बैगन की जो किस्में होती है वो किस्में बहुत तरह की होती है। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में आप मानो तो जैसे मिर्ची की 2-3 सेगमेंट है, टमाटर के भी 2-3 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है। लेकिन बैगन के सेगमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कांटे वाला, बिना कांटे वाला, बड़ा, छोटा, लंबा वाला, कलर में अलग-अलग है, बराबर? कि एक पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, काला होता है और सनमई का जैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। उसके कॉम्बिनेशन मिला के तकरीबन हिंदुस्तान में 20 तरह के अलग-अलग सेगमेंट बोए जाते हैं। आपके एरिया में कौन सा सेगमेंट बोया जाता है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अलग-अलग सीजन में भी बोया जाता है। ज़्यादातर करके बड़ा वाला यानी कि बरथा वाला रिंग बैगन जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है। दक्षिण भारत में उसका काट के सब्जी बनाने वाला बैंगन वो बहुत फेमस है। कांटे वाला भी चलता है, बिना कांटे वाला भी चलता है। छोटा वाला जो हम भरीत रिंगन जिसको बोलते हैं मराठी में और गुजराती में रवैया बोलते हैं, जिसको काट के अंदर मसाला भर के खाया जाता है, वो छोटा वाला बैंगन भी चलता है। तो ये वेराइटी आपके हिसाब से आप बुआई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपकी वेराइटी सिलेक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस है कि नर्सरी, पौधशाला और उसमें क्या आपको ख्याल रखना है जिसकी वजह से पौधा मजबूत हो, तना मजबूत हो उसका और फिर वो मेन फील्ड में जाए, तो वो सब हम बातें करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। तो बैगन की नर्सरी लगभग 25 से 30 दिनों तक चलती है, जिसकी वजह से अगर आपके पास मिट्टी जो है वो बहुत ही बलुई मिट्टी है तो आपको फ्लैट बेड तैयार करना है। फ्लैट बेड का मतलब एकदम जमीन के पैरेलल, बराबर? वो बेड तैयार करके उसके बाजू में थोड़ा सा छोटा सा बंड बना के उसमें लाइन से बुआई करनी है आपको। लाइन से बुआई करने से आपको पौधों की संख्या जो है वो बरकरार रहेगी। अंतर आप एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर का अंतराल रख सकते हो आप, तो वो अंतराल भी मेंटेन हो सकता है ताकि बीच में आप कोई 1 महीने के अंदर कोई ट्रीटमेंट करना पड़े तो वो ट्रीटमेंट आप आराम से कर पाओ और पानी सही से हर पौधे को सही से अच्छी तरह से मिले। बैगन में ज्यादातर करके आप नर्सरी में बुआई करते हो उसके बाद में तुरंत छोटे मोटे 2-3 तरह के रोग आते हैं, जैसे कि सुडोमोनास बैक्टीरिया का रोग आता है जिसके कारण पौधा पीला होकर सूख जाता है। और दूसरा कोई रोग आता है ऐसा कि फ्यूजेरियम विल्ट भी आ सकता है उसमें। तीसरा छोटा मोटा जैसिड वगैरह, तुड़तुड़े वगैरह या हरे फुदके जिसको बोलते हैं, या तो हरा तेला जिसको बोलते हैं, वो तरह के कीट आने की संभावना है। ज्यादातर के कोई इल्लियाँ आती नहीं है उस टाइम पे, लेकिन इस तरह के कोई कीट रोग हो तो हमारे एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर को आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे। यहाँ पे मैं छोटा छोटा उपाय बताता हूँ कि ये बुआई करने के बाद या तो आप बीज प्रक्रिया करके आप बुआई कर सकते हो। ज्यादातर कोई कंपनी का लेते हो तो उसमें बीज प्रक्रिया के सहित आएगा तो कोई वो प्रॉब्लम है नहीं। तो सामान्यतः ये तुड़तुड़े वगैरह रोग आने की संभावना है, लेकिन अगर बीज कोई कंपनी से लेते हो, बीज प्रक्रिया करके आया है तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो नर्सरी में आप सिंपल सा एग्रोर यानी कि डाइमिथोएट 30% जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हो, जिसकी वजह से हरे तुड़तुड़े वगैरह आप नियंत्रण में ले सकते हो। कोई पौधा उसका आपको ऐसा लगता है कि जड़ों का विकास नहीं हो रहा है तो आप पहले से संचार का उपयोग कर सकते हो। संचार नर्सरी आपने जो प्रिपेयर किया है तो बेड मानो कि आपका 1 मीटर चौड़ा है, मतलब 3 फुट चौड़ा है और लंबाई में मानो कि 10 फुट है, 15 फुट है, तो उसमें 2 से 3 किलो संचार डाल सकते हो बिजाई के टाइम पे। तो उससे क्या होगा कि नमी बरकरार रहेगी और नमी के कारण आपको जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा और पौधा भी जल्दी जल्दी वृद्धि विकास करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मिट्टी काली हो, आपके वहाँ पानी की संग्रह शक्ति ज्यादा हो, मिट्टी ज्यादा पानी पकड़ती हो, तो आपको रेस बेड बनाना है। जैसे 3 मीटर चौड़ा है और मानो कि 10 से 15 फुट लंबा है, तो आपको लगभग आधे से 1 फुट जितना ऊंचाई पे गादी, क्यारा जिसको बोलते हैं, गादी जैसा बनाना है और उसके ऊपर बुआई करनी है, जिसकी वजह से पानी भरा ना रहे। अगर पानी भरा रहा तो रोग आने की संभावना ज्यादा है। और आपको जो इरिगेशन करना है वो बॉर्डर पे से करना है, बॉर्डर पे पानी भरना है और वो पानी बह के अंदर तक जाएगा। तो उस तरह से करने से आपको नर्सरी का फर्स्ट स्टेप खत्म होता है, जहां पे आपको जो पौधा है वो अच्छी तरह से वृद्धि विकास करेगा। लगभग 25 से 30 दिनों का जो पौधा होता है, जिसका तना जो है वो मजबूत कास्ट का जैसा थोड़ा लकड़ी जैसा हो जाए और पत्ते 3 से 4 हो और हाइट लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर
चलेगी, लेकिन 3 से 4-5 पत्ते होने चाहिए, तंदुरुस्त पत्ते होने चाहिए, लकड़ी जैसा थोड़ा मजबूत तना होना चाहिए और जड़ें अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपको 15 से 20 दिनों के अंदर आपको थोड़ा एक भूमिका वगैरह थोड़ा डाल सकते हो। यूरिया का प्रयोग यहाँ पे भी नहीं करना है वृद्धि विकास के लिए, आपको नॉर्मली भूमिका जमीन में डाल सकते हो और इरिगेशन कर दो, आपकी जड़ें विकसित हो जाएगी। और साथ साथ में सर ये 25-30 दिनों का आपने रोप की अवस्था बताई, मान लो उससे बड़ा हो जाता है तो क्या दिक्कत आ सकती है किसान भाइयों को और फसल के अंदर कुछ नुकसान हो सकते हैं क्या? वो वैसे क्या होता है कि पौधा अगर आपका वृद्धि विकास ज्यादा ले लेता है, मतलब 20-25 सेंटीमीटर, कभी 1 फुट से भी ज्यादा हो जाता है, तो किसान भाई ऐसा कैसा पौधा अगर प्लांटिंग कर दिया खेत में तो पौधे की हाइट सीधी बढ़ेगी तो डालियां नहीं आएगी, बराबर। और कुछ अलग हुआ, ज्यादा पवन वगैरह आई तो बीच में से टूटने की संभावना है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको वो अवॉइड अगर करना है तो प्लांटिंग के समय ऊपर से तोड़ भी सकते हैं। कई किसान भाई ऊपर से तोड़ देते हैं और फिर प्लांटिंग करते हैं तो सीधी साइड से डालियां निकलती है। तो वो भी एक टेक्निक है कि मजबूरी में अगर मानो कोई किसान भाई का 25 दिन हो गया, वृद्धि विकास सही से हो रहा है, बराबर, और 5 दिन लग गए, खेत तैयार नहीं है, बारिश हो गई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अगर बढ़ जाता है तो ऊपर से आप पिंचिंग कर सकते हो और फिर प्लांटिंग कर सकते हो, सीधी डालियां आनी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में सर आपने नर्सरी का बताया, बट कई क्षेत्रों के अंदर जो किसान भाई है वो सीधी बीज की भी बुआई करते हैं और कई किसान भाई पौधशाला बनाते हैं, तो दोनों में से बेस्ट टेक्निक कौन सी है सर? वो उसमें प्रयाग भाई ऐसा है कि बैगन का बीज है ना बहुत सस्ता होता है, तो कई किसान भाई 3-4 रख देते हैं, 1-2 तो उगी जाएंगे, ऐसा करके नजदीक नजदीक सीधे बीज रख देते हैं। अभी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब दोनों के फायदे भी है और गैर फायदे की है। मतलब मानो कि सीधी बिजाई कर दी, बीज तो सस्ता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बराबर। ये मिर्ची जैसा नहीं है कि 40-50 हजार रुपये किलो का बीज है, ये तो आएगा 2-3 हजार, 5 हजार, 6 हजार किलो, बराबर। तो बीज बहुत सस्ता है, तो आपको ज्यादा बीज डालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, आपको 50 ग्राम बीज या 60 ग्राम, बहुत से बहुत 100 ग्राम बीज प्रति एकड़ चाहिए। किसान भाई 250-300 ग्राम भी डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा, इतना पैसों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपने बिजाई सीधी बीज से की तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जड़ों का विकास सीधा जमीन में होगा, तो उसकी जड़ें थोड़ी ज्यादा मजबूत होगी। तो दूसरी बार क्या होता है कि पौधा जब उग के निकलता है तो वो बहुत ही नाजुक होता है, छोटा सा बीज है आपका, बहुत अंदर तक चला गया तो उगेगा नहीं, और अगर उसमें ऊपर रह गया तो बह के चला जाएगा। अगर उग गया तो वो बहुत ही नाजुक होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपको जो खाली जगह है खेत में वो बहुत ज्यादा मिलेगी। तो फिर अगेन आपको ट्रांसप्लांटिंग ही करना पड़ेगा। तो आपको जमीन बहुत सही से तैयार करनी पड़ेगी, क्यारा पाड़ा मतलब लाइन परफेक्टली रीजन फरो करना पड़ेगा। जो आपका बरोड़ है जिसको तिल्थ बोलते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। ये सब परफेक्शन लाने से अच्छा आप नर्सरी तैयार कर लो। तो नर्सरी बेटर है, और नर्सरी तैयार करने के बाद उसमें आप माइकोराइजा का वगैरह, महाराजा का वगैरह का ट्रीटमेंट करते हो तो उसकी जड़ें बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आप ये कर सकते हो। तो आपको बीज डायरेक्ट डालने में रिस्क ज्यादा है, फायदा कम है, और रोप लाने के, रोप वाटिका से रोप लाके यहाँ पे प्लांटिंग करने से आपको ज्यादा बेनिफिट है। उसकी जड़ें आप विकास कर सकते हो, लेकिन पूरा खेत कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक कंट्रोल करनी है, वहां 10 चीजें कंट्रोल करनी है। इसलिए मेरी राय ऐसी है कि आप पौधे का ही प्लांटिंग करें, बीज का ना करें।